अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं 7 चैप्टर से। सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इसमें केमिस्ट्री की 2 ब्रांचेस जो हैं वो मेनली कवर की गई हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम जो अपना स्टार्ट लेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है, वैसे बुक का चैप्टर नंबर 7 है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जो है उससे स्टार्ट हम लोग लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में डिफरेंस ये है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि इनिशली जो है वो साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लैब में सिंथेसाइज जो है वो कर सकते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम लैब में जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इनको उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम जो है वो दिया था। वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली ये थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका ओरिजिन जो है वो सारा का सारा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड उस वक़्त जो नॉन थे वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह, लिपिड्स वगैरह। तो वो साइंटिस्ट ये सोचते थे कि ये सारे के सारे चूँकि एनिमल्स या प्लांट से इनका ओरिजिन है, तो इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे जो हैं वो लिविंग थिंग से ओरिजिनेट होते थे, या उनका ओरिजिन जो है वो लिविंग थिंग्स था। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लैब में जो है वो सिंथेसाइज कर सकते थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज कर सकते थे, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, बल्कि इनको एनिमल से जो है वो ड्राइव किया जाता था, एनिमल से जो है वो निकाला जाता था। शुरू के जो इराज थे अबाउट 200 ईयर्स अगो, ये जो है वो थ्योरी पेश की जाती थी जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो कहा जाता है। एज नेम रिप्रेजेंट, वाइटल का मीनिंग ही लाइफ होता है, लिविंग थिंग होता है, तो डैट्स वाई इसको वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो कहा गया। बट लेटर ऑन फ्रेडरिक वुलर वाज साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम यूरिया जो है वो लैब में सिंथेसाइज किया था। यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसने यूरिया को जो है वो मेमल्स के यूरिन से जो है वो सिंथेसाइज किया था। इसके साथ साथ जो अमोनियम सायानेट एक सब्सटेंस था जो कि मिनरल जिसका ओरिजिन था, उससे जो है वो इसने इसको सिंथेसाइज किया था। अमोनियम सायानेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। फ्रेडरिक वुलर की इस सिंथेसिस के बाद जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में सिंथेसिस जो है उनकी होना स्टार्ट हो गई थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो पहले प्रेजेंट की थी साइंटिस्ट ने, ये थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको लैब में सिंथेसाइज जो है वो नहीं किया जा सकता। फ्रेडरिक वुलर ने यूरिया को सिंथेसाइज करके ये प्रूफ दे दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता है। फिर इनकी बेस के ऊपर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी जो पहले की जाती थी वो चेंज हो गई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें मेजर जो कंपोनेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो होता है। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स।
इनके अलावा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो एलिमेंट पाए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन होता है, सल्फ़र भी जो है वो होता है। इसके अलावा हैलोजेंस वगैरह जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। इनके अलावा ये एलिमेंट्स भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं। अब कार्बन का मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है, कार्बोनेट्स वगैरह, बाइकार्बोनेट्स वगैरह, ये सारे के सारे जितने भी थे ये इनऑर्गेनिक नेचर जो है वो रखते थे। आल्दो इनमें कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद था, बट हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जिनमें मेजर कंपोनेंट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन जो है वो पाया जाए। फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होती हैं। प्रॉपर्टीज़ कह लें, करैक्टरिस्टिक्स कह लें या फीचर्स कह लें, वट एवर यू से। फर्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी या इनके फीचर होते हैं वो ये होता है कि इनमें चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो मेजर एलिमेंट होता है, तो कार्बन जो है उसकी एक स्पेसिफिक नेचर जो है वो होती है, पर्टिकुलर नेचर जो है वो होती है कार्बन की। वो क्या होती है कि कार्बन, आपको पता है कि ये टेट्रावैलेंट है, इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, 4 इसकी वैलेंसी है। और कार्बन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड जो है वो अटैच हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को जो है वो कैटिनेशन जो है वो कहते हैं। ना सिर्फ ये एक आपस में अटैच होते हैं बल्कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी जो है वो अटैच हो जाते हैं। आपस में अगर अटैच हो तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो कैटिनेशन जो है वो कहते हैं। आपस में जब ये अटैच होंगे तो ये लॉन्ग चेन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे। और इसके नतीजे में हमारे पास लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आ जाएंगे। कार्बन जो है इसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट है, यानी ये मज़ीद 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है। अपने जैसे कार्बन्स के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है या किसी और एलिमेंट के साथ भी जो है वो बॉन्ड बना लेता है। ये कार्बन की जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ साथ जो कार्बन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरह इसकी एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही, जिसको कैटिनेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरह ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी जो है वो बना सकता है। ये भी एक कार्बन की जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। इसकी बेस पे डिफरेंट टाइप के जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हम क्लासिफाइड जो है वो कर सकते हैं। सेकंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका नॉन आयोनिक बिहेवियर होता है, नॉन आयोनिक करैक्टर होता है। यानी कि सारे के सारे चूँकि कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इनमें कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं होता, डेट्स वाई ये नॉन आयनिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। इनके सारे के सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो कोवलेंट के थ्रू होते हैं। आयनिक जो है वो रिएक्शन ये शो जो है वो नहीं करता। फिर थर्ड वन जो इनकी प्रॉपर्टी है या इसके बिहेवियर है वो ये है कि इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बिहेवियर में सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो होती हैं, यानी ये होमोलोगस सीरीज़ जो है उसकी सूरत में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अल्केन जो है उसको लेके चलती हूँ। अल्केन जो है सबसे पहले मीथेन आ जाता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
पेंटेन। एक नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5 नंबर कार्बन वाले को पेंटेन जो है वो बोलते हैं। अगर अल्कीन की हम लोग बात करें, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक नंबर कार्बन वाले को हम लोग एक नंबर इसमें नहीं होता, 2 नंबर अगर कार्बन है तो उसको हम इथीन बोलेंगे, अगर 3 नंबर है तो प्रोपीन बोलेंगे। यानी एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है एक से दूसरे कंपाउंड में जो है वो जाने का, एक पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो होती है, जिसको होमोलोगस सीरीज़ जो है वो बोलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम एक क्लास ले लें, हर एक क्लास में एक सिमिलर बिहेवियर जो है वो हमें देखने को जो है वो मिलता है। फोर्थ वन इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, पीछे मैंने आपको जो है वो बताया था कि चूँकि इनकी सेल्फ लिंकिंग जो है वो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर कई कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन जो है वो बना लेते हैं, चाहे वो सीधी चेन हो चाहे वो ब्रांच्ड चेन हो, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स हो जाता है। एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या दूसरे वर्ड में मैक्रो मॉलिक्यूल्स की सूरत में ये एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर्स में जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है। डेट्स वाई जितने भी मैक्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स जो है वो कंसिडर किया जाते हैं। से फॉर एग्जांपल प्रोटीन की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोटीन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके जो है वो बनता है। अब एक सिंगल अमाइनो एसिड आपको पता है ये एक सिंगल अमाइनो एसिड जो है वो उसका फार्मूला है। इस जैसे 1000 अगर मॉलिक्यूल जो है आपस में अटैच होंगे तो प्रोटीन जो है वो हमारे पास आएगी। अब जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आइसोमरिज्म। एज नेम रिप्रेजेंट, आइसो मीन सेम होता है, मेरिज्म मीन फॉर्म होता है, यानी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमरिज्म जो है वो बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, यानी ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट जो हैं वो होते हैं। फिर 6 जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेट्स इनके जो है वो होते हैं। इनके जो रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो होते हैं वो बहुत ही स्लो रेट्स होते हैं, केमिकली बहुत ही स्लोली जो है ये प्रोसीड हो रहे होते हैं और इनकी यील्ड जो है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। फिर इनकी सोलेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं। शुरू में जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि इनका नॉन आयनिक बिहेवियर होता है, तो सोलेबिलिटी का प्रिंसिपल आपको पता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। आयनिक जो है वो पोलर में सोलेबल होंगे, पोलर पोलर में सोलेबल होगा, नॉन पोलर में जो है वो सोलेबल होगा। तो चूँकि ये कोवलेंट बिहेवियर ज़्यादा शो करती हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो नॉन पोलर में जो है वो ज़्यादा सोलेबल होते हैं। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अपनी बॉडी से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, से फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह, फैट्स वगैरह, ये सारे के सारे हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी जो है वो होते हैं, हमारी बॉडी का पार्ट जो है वो होते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, हम फूड के तौर फूड में जो है इन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट को जो है वो लेते हैं। फिर
अगर डेली लाइफ की हम लोग बात करें तो हम लोग जितने भी हमारे फाइबर वगैरह या फर्टिलाइज़र वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं, या आपने जो कपड़े पहने, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो अंडर आ जाते हैं। हम जितनी भी मेडिसिन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी वजह से है। कॉस्मेटिक्स वगैरह, डाइज़ वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर जो है वो आते हैं। तो सम अप करूँ मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनिशली जो है वो इसको ये देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका ओरिजिन जो है वो लिविंग है, जबकि जो इनऑर्गेनिक है उनका ओरिजिन जो है वो लिविंग नहीं है, बल्कि वो लैब में उसको जो है वो हम सिंथेसाइज जो है वो करते हैं। लेटर ऑन फ्रेडरिक वुलर वाज साइंटिस्ट जिसने जो है यूरिया को सिंथेसाइज करके प्रूफ कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको लैब में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कंपाउंड की फिर डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई। फिर उन कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाए, ऐसे कंपाउंड और इनके डेरिवेटिव्स को जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और इस केमिस्ट्री की ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हम लोग कहते थे। प्रॉपर्टीज़ की आपने देखा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें कार्बन जो है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो होती है कैटिनेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें एक से दूसरा कार्बन एटम जो है वो आपस में अटैच होता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयनिक होते हैं, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर्स इनमें होती है, इनके स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, आइसोमरिज्म की इनमें जो है वो प्रॉपर्टी आपने देखी। फिर इनके रेट्स जो हैं वो स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। सॉलेबिलिटी, चूँकि इनमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा पाया जाता है इसलिए ये नॉन पोलर होते हैं। इम्पोर्टेंस में ये है कि हमारी डेली लाइफ में हम डिफरेंट फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज़ करते हैं। शैम्पू में, कॉस्मेटिक्स में, डाइज़ में, मेडिसिन वगैरह, फैब्रिक वगैरह, इन सब फॉर्म में हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डैट मीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले जो है वो कर रही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके सोर्सेज वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो वो इनबॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकता है।